प्लीज स्टार्ट प्रतीक। नमस्कार साथियों। तो आज मैं फिर से आप लोगों के बीच में मौजूद हूँ एक और नए टॉपिक को लेकर। और आज के जो हमारे स्पीकर हैं वो है मनोज जी मीना। अभी कुछ ही समय पहले वो हमारी संस्था के साथ जुड़े हैं। बहुत ही एक्टिवली हैं, बहुत अच्छे से बोलते हैं, बहुत अच्छे से विचार रखते हैं किसी भी चीज में अपने संबंध में। और कल ही मुझे पता लगा कि वो ब्लॉगिंग का भी शौक रखते हैं, लोगों के विचार जानने में भी शौक रखते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है स्ट्रेस मैनेजमेंट, जिसको हम तनाव प्रबंधन के नाम से भी जानते हैं। आइए हम मनोज मीणा जी के विचार जानते हैं। प्रारंभ करने से पहले हम स्वामी जी का गुरु मंत्र के मंत्र से इसकी शुरुआत करते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है। नमः श्री इति राजाय विवेकानंद सूर्य सच्चित सुखद स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्ण अर्पणमस्तु। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। Now over to Manoj sir. Manoj sir, can you hear me? यस सर। प्रतीक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद का आप इस सेशन से जुड़े हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको समझ आएगा अच्छे से। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, शायद ये आपकी उम्मीदों से परे रहेगा। यदि आप ये सोच के आए हो कि इसमें किसी साइंटिफिक तथ्य आएंगे, तो वो ऐसा नहीं होगा। इसमें किसी वहाँ कोई ऐसे तथ्य नहीं लिए गए। मेरा एक्सपीरियंस और आप सभी के जो तनाव प्रबंधन के एक्सपीरियंस हैं, उन सभी से मिलकर मैं अपना इसको प्रबंध करेंगे हम एक्सपीरियंस से। चलो हम शुरुआत करते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि तनाव प्रबंधन, ये आपने जैसे स्क्रीन पे देखा, आपको क्या लगा, क्या दिमाग में थॉट आ रहे हैं? प्लीज कोई बताएगा क्या तनाव प्रबंधन से क्या कुछ समझ में आएगा? आज का कैसा क्या सेशन होने वाला है? हाँ सपना जी। मेरे ख्याल से तनाव प्रबंधन यानी कि हमारे दिमाग के अंदर बहुत सारी चीजें भरी पड़ी होती है। कुछ हमारे काम की होती है, कुछ नहीं होती है। और उसी को मैनेज करना, वेल मैनेज करना, यही हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट। थैंक यू सपना जी। और और कोई बताना चाहेगा प्लीज? यस रवि सर, बताइए। सर, मेरे हिसाब से तनाव मैनेजमेंट प्रबंधन का ये होता है कि हमारे जैसे सपना मैम ने बताया कि कई सारे काम, कई सारी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर होती हैं, और उन जिम्मेदारियों को जब हम पूरा नहीं कर पाते या अच्छे से नहीं कर पाते तो तनाव होता है। तो कैसे हम एक बैलेंस करें कि हमको तनाव भी ना हो और हम उन जिम्मेदारियों को भी अच्छी तरह से कर सके, पूरा कर सके। जी जी, ओके। और कोई है जिसको कुछ लगा यहाँ पे ये शब्द देख के या ये टॉपिक देख के? हाँ प्रतीक। सर, आपकी जो ये फोटो है वो ये दिखाती है कि हमारे दिमाग में जब कुछ चल रहा होता है तो उसमें सुलझने के लिए, अपनी बत्ती जलाने के लिए योगा की बहुत महत्वपूर्णता आपने शायद इस फोटो में दिखाने का प्रयास किया है। मुझे ऐसा समझ में आया। अच्छा, मतलब माइंड कहीं ना कहीं उलझा रहता है, ठीक है। और हम बल्ब जला दिया फोटो में कि ठीक है फोकस करो, ठीक है, माइंड अपने आप सुलझ जाएगा, ऐसा कुछ आपको ऐसा और मैं? बीच में आपने उलझन और बल्ब जलाने के बीच में व्यक्ति को ध्यान करते हुए दिखाया है। तो मुझे लगता है कि कहीं वो माध्यम है स्ट्रेस मैनेजमेंट को रखने का, आपने बताने का प्रयास किया। थैंक यू प्रतीक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, हम आज यही देखने वाले हैं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है, और इसके उद्देश्य, हमारा इस सेशन का उद्देश्य ये है कि ये कहाँ इफेक्ट करता है, इसके प्रभाव क्या है, इसके लक्षण हमें कैसे पता चले कि स्ट्रेस में हम हैं या नहीं हैं। इसके बारे में ही हम जानेंगे, और इसके प्रबंधन कैसे करें, इसका मैनेजमेंट कैसे करें, हम ये आज देखने वाले हैं, ठीक है। अ, आगे चलिए तपन जी। तनाव क्या है, हम पहला ये है कि हम तनाव क्या है हम ये जानेंगे पहले। इसकी परिभाषा क्या है ये जानने वाले। तपन जी नेक्स्ट। चलो
आपको स्क्रीन पे ये दिख रही है तनाव क्या है? तो मैं एक बार इसकी डेफिनेशन तपन जी आप पढ़ रीड करेंगे? बिल्कुल, खुशी से। तनाव क्या है? तनाव, स्ट्रेस, शरीर और मन की वह स्वाभाविक प्रतिक्रिया जो किसी चुनौती, दबाव, चिंता या कठिन परिस्थिति का सामना करते समय उत्पन्न होती है। नीचे भी पढ़ूं? सरल नहीं नहीं शब्दों नहीं में? नहीं नहीं, अच्छा, ठीक है। नहीं यही पढ़ दीजिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद तपन जी। स्वाभाविक प्रक्रिया मतलब अपने स्वभाव, अपने मन से उत्पन्न हुई वो प्रक्रिया जो कि चुनौतियां, दबाव, चिंता या कठिन परिस्थितियों का सामना करते समय उत्पन्न होती है। वो क्या होता है? स्ट्रेस, हरिओम सर तनाव। प्लीज म्यूट कीजिएगा, हरिओम सर। ओके ओके, चलो मैं सरल शब्दों में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जब हमें लगता है किसी कार्य या समस्या या स्थिति की मांग हमारी क्षमता से अधिक है, तब हमें तनाव महसूस होता है। हमारी क्षमता है 10 किलो वजन उठाने की, हम क्या करते हैं 50 किलो वजन हमारे सर पे रख लेंगे तो क्या होगा? ऐसा करेंगे तो हमें तनाव महसूस होगा। ऐसा ही ये है कि क्षमता हमारी कम है और हम क्या करते हैं उसकी मांग उनकी वो अधिक करने की कोशिश करते हैं, कार्य अधिक करने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है? हमें तनाव महसूस होता है। तो तनाव की सीधी सीधी परिभाषा ये है जो कि, हाँ नेक्स्ट तपन जी। चलो एक शब्द में बताइए, शब्द या चैट बॉक्स में लिख दीजिए हैंड रेस करके प्लीज। एक सिंगल शब्द में बताना है कि जब आप तनाव में होते हो तो सबसे पहले क्या महसूस करते हैं। उससे पहले मैं खुद तनाव में आ रहा हूं, आप लोगों का चेहरा नहीं देख पा रहा, तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपना कैमरा ऑन रखें। सभी से रिक्वेस्ट है, यदि हम एक दूसरे को। मनोज सर आपसे रिक्वेस्ट है चैट बॉक्स चेक कीजिएगा, चैट बॉक्स में काफी सारे रिस्पॉन्स मिले हैं। अब प्रतीक जी आप एक बार चलो मैं देखता हूँ। हेडक है, बुरा, वीकनेस, हेडक, इरिटेट, ठीक है। और कुछ? क्या 19-20 लोग हैं उसमें 4-5 का रेस्पॉन्स आया। क्या औरों को किसी को महसूस नहीं होता तनाव? कोशिश कीजिए। ओके, और क्या महसूस होता है? Sad, careless, feeling, everyone. ओके, बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने चैट बॉक्स में जवाब दिया। जब हम तनाव में होते हैं तो हमें महसूस होती हैं ये चीजें सभी। इरिटेशन होता है, इरिटेट महसूस करते हैं। अच्छा, कोई ऐसा भी है जिसको नींद नहीं आती हो जब तनाव होता है? तो वो बीपी बढ़ जाता है। अर्णव सर ने कहा बीपी बढ़ जाता है, बिल्कुल सही बात है जब स्ट्रेस बहुत देखिए, ज्यादा। जी एक चीज बताऊंगा क्योंकि मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी जब स्टार्टिंग में कोई और ज्यादा लोग थे, नीरज में बाकी लोग थे। आपने बोला कि सबको वीडियो ऑन करने के लिए बोलिएगा, और फिर उसने आपने लॉजिक भी दिया कि अगर वीडियो ऑन रहता है तो स्ट्रेस कम हो जाएगा। तो मुझे नहीं पता, तो दोस्तों, व्यूअर की टीम मेंबर्स, अगर आपको लगता है कि इस वक्त इमीडिएटली स्ट्रेस को थोड़ा सा कम करना चाहिए तो प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए। मुझे लगता है कि बीपी लो भी हो जाता है तनाव से। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सपना, बहुत बहुत धन्यवाद। बीपी लो भी होता है, बीपी हाई भी होता है। कोई ऐसे भी होंगे जिनको नींद नहीं आती है? अच्छा, ऐसा भी है क्या कोई जिसको भूख नहीं लगती हो? एंजाइटी भी होने लगती है। एंजाइटी भी होने लगा, दिमाग बंद हो जाता है। वाह। तो ऐसा जब हम तनाव में होते हैं, जब हम महसूस करते हैं कि हम स्ट्रेस में हैं, तो ये सब चीजें हमारे साथ होती हैं, होने की संभावना होती है अधिकतर लोगों के साथ। चलो देखते हैं क्या सच में ये है। नेक्स्ट स्लाइड में। अरे सुदीपा इंद्राणी हार्ट मैम अटैक कुछ लिख कहना रही है, चाहती है। वो प्लीज थोड़ा सा सुदीपा शायद कुछ और समझाना चाह रही है। सुदीपा आपने हार्ट अटैक हाँ लिखा। हाँ मैम, ज्यादा स्ट्रेस लेने से तो हार्ट अटैक भी हो सकता है ना। बिल्कुल सही कहा। ओ अच्छा, मैंने सोचा हमको क्या लगता है वो लिखना है, ओवरऑल किसी नहीं, का भी कुछ भी हमें लिख क्या सकते हैं। महसूस होता है या क्या हो सकता है, क्या महसूस होता है, अधिकतर ये है। ओके सुदीपा जी, हार्ट अटैक भी आ सकता है, बिल्कुल सही कहा आपने। इंद्राणी मैम कुछ? ऐसे तो ब्रेन हेमरेज भी हो हाँ जाएगा। सर, मैं ये बोल रही थी
लेकिन सॉरी ये आपने बोल रही थी। आपने समझा नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन ये था, जब आप तनाव में होते हैं तो सबसे पहले क्या महसूस होता है आप लोगों को? क्या है, कोई बात नहीं। ओके, तो ऐसा है कि जब आप तनाव में होते हो तो चिंता महसूस करते हो, कहीं गुस्सा भी आता है बहुत ज्यादा, कहीं गुस्सा आ रहा है नहीं नहीं, कभी को तो ऐसा होता है बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया या थकान हो गई, नहीं बहुत ज्यादा टेंशन ले ली, चिंता में हो, स्ट्रेस में हो तो कहीं ना कहीं थकान भी होनी, बेचैनी हो जाती है, नींद नहीं आती है, ऐसा क्या महसूस कर पाते हो आप सब? इंद्रानी, ऐसे नहीं चलेगा, पहले वीडियो ऑन करना पड़ेगा। सर मेरा नेटवर्क इशू है, मैं बोल रही हूँ, आवाज भी नहीं आ रही है मेरी किसी की आज। सर मैं बोल रही थी, आप बोल रहे थे कि नींद बहुत ज्यादा आती है किसी किसी को स्ट्रेस की, लेकिन मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जिनको स्ट्रेस में नींद बहुत ज्यादा आती है, ऐसा भी है। बिल्कुल, ये चीज तो नहीं, बिल्कुल हमें यही तो था तपन जी कि हम सब अपने एक्सपीरियंस से शेयर करेंगे यहाँ पे। तो इंद्राणी जी को ऐसे बताया कि नींद बहुत ज्यादा आती है, मुझे तो यही पता था आज तक कि नींद नहीं आती है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ठीक साथ है, तो ऐसा ये होता सब है, हम, जब मुझे ज्यादा स्ट्रेस हाँ होता है ना तो बताइए। मुझे बहुत ज्यादा बेचैनी होती है, फिर मैं सो जाती हूँ कि मैं सो जाऊंगी तो मेरा माइंड कूल हो जाएगा, मैं सोचना बंद कर दूंगी। बहुत बढ़िया, ये भी एक अच्छा तरीका है। हरिओम जी ने कहा कि क्या हो रहा था, माइग्रेन। माइग्रेन, माइग्रेन भी होता है, ठीक है। तो ये सब हम जब स्ट्रेस में होते हैं तो ये महसूस करते हैं, हमें अंदर से ये फील होता है कि हमारे साथ ये चीजें हो रही हैं। चलो चलते हैं तपन जी। कुछ कुछ कोई कोई लोग तो होते हैं जो अच्छा, सुसाइड वगैरह भी कर डालते हैं, इतने ज्यादा स्ट्रेस में वो कुछ इतने तनाव में होते हैं कि वो बिल, छलांग लगा दिया वगैरह वगैरह। वो भी आजकल बहुत सारे सुनने को भी मिलता है। बिल्कुल मैम, ऐसा होता है। चलो आगे देखते हैं। अच्छा, तनाव किस तरीके का होता है, किस किस प्रकार का होता है, क्या बता सकते हैं कोई आप एक शब्द में? चलो मैं हिंट सर देता हूँ। मैं बताना तनाव चाहता हूँ। हाँ सर ये अलग अलग जीवन के अलग अलग पहलू पे अलग अलग प्रकार का हो सकता है। जैसे जब परीक्षा देना होती है तो परीक्षा की पढ़ाई ना होने का तनाव हो सकता है। जब उसी परीक्षा का बिल्कुल रिजल्ट आता है तो उसमें पास या फेल होने का तनाव हो सकता है। कम परसेंट जी, बने तो माता पिता के कुछ कहने ना कहने, या मुझे उससे जो कॉलेज मिलना है, यूनिवर्सिटी मिलनी है, उसमें एडमिशन होने ना होने का तनाव भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल प्रतीक जी, ऐसा होता है। और कोई? वर्कलोड होता है ना, वो तनाव होता है, और कभी कभी दूसरों से ज्वेलसी होती है वो भी तनाव होता है। अच्छा, जेलसी होना भी एक तनाव दूसरे की है, थाली हाँ में ना। घी दिखना भी तनाव है। सर जी, अच्छा और बुरा दोनों तरह का हो सकता है तनाव। हाँ ये भी सही है। अच्छा, अच्छे तरीके का भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, खट्टा भी हो सकता है, मीठा भी हो सकता है, चटपटा हो सकता है, स्वीट भी हो सकता है, हर तरीके का अच्छा तनाव हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल रवि जी, दिलीप जी। अच्छा होने। हाँ अर्नब सर कुछ बोल रहे हो आप? सर तनाव मुझे लगता है एक तनाव जो मुझे डुबो लेता है, और एक तनाव होता है जो दूसरों को डुबो सकता है। तनाव से मुझे खुद डिप्रेशन आ सकता है, या तनाव से मैं दूसरों की हानि कर सकता हूँ, दूसरों को डिप्रेशन दिला सकता हूँ। सो दो तरीके ऐसे भी करते हैं। अच्छा हाँ, सही बात कर रहे हैं अर्नब जी की, बीपी बढ़ाया भी जा सकता है तनाव से, और बीपी कम भी किया जा सकता है, लेवल पे भी लाया जा सकता है या कम भी हो जाता है, स्वयं का भी और दूसरों का भी। ओके, सुमन्ना जी। मतलब कि मुझे लगता है कि हम थोड़ा सा जब तनाव में होते हैं, स्ट्रेस में, शायद हमारा टेंशन, मतलब जो चीज हम मतलब हमारा वे और किसी का वे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या फिर उसने जो बोला मैं उसको डाइजेस्ट कर पाऊंगी या नहीं, इस चीज का एक टेंशन जब रह आ जाता है, तब वो थोड़ा हम स्ट्रेस्ड फील करते हैं। मे बी हमारे हाथ पैर थोड़े ठंडे होते हैं, कभी गर्म भी हो सकते हैं, कभी समझने का पावर जो है वो थोड़ा सा कम हो सकता है। मे बी फटाक से मैंने कुछ एक बता दिया जो शायद वहां पे बिल्कुल ही इरेलीवेंट था। ये सब चीजें तरीके मतलब मैंने फेस किया और किसी को सुना, मतलब मेरे बच्चे भी कभी कभी बोलते हैं, तो उसका मैंने शेयर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है।
अच्छा दिलीप जी, आपने एक बात बोली थी, तनाव दो तरीके, अच्छा और बुरा भी होता है। तो बुरा तो हमने बहुत सुना, अच्छा बताइए ना, आप किस अच्छे तनाव की बात कर रहे थे? अच्छा सर इस तरह से हो सकता है जैसे कि अ, अर्नब सर हमें अगर स्ट्रेस देते कि ये काम करके ही देना है 6 बजे तक, तो हमें तनाव होता है, लेकिन हम 6 बजे तक कर भी देते हैं वो तो वो थोड़ा सा अच्छा होता है। सेम टीचर या पेरेंट्स भी हमें कुछ काम देते हैं तो हम स्ट्रेस में होते हैं, लेकिन हम वो काम कर देते हैं तो उसका हमें फायदा मिलता है, तो वो एक अच्छा होता है। अदरवाइज हम हो सकता है कि उस काम को करें ही ना, या फिर बहुत टाइम लगा दे उस काम को करने में। अच्छा, मैं तो इस चीज में समझ ही नहीं पाया था कि अर्नव सर ने मुझे ये सेशन करने के लिए कहा। 3 दिन से स्ट्रेस में हूँ। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था ये बुरा तनाव है या अच्छा तनाव है। थैंक यू दिलीप जी, आपने कंफर्म कर दिया और मेरे सवाल का जवाब भी दे दिया। चलो, ये मुझे लगता है अब समझ में आया कि अच्छा तनाव भी होता है। अच्छा, अच्छा तनाव और भी हो एक सकता और है तनाव हुआ था आपको मनोज जी, जी? पिछली बार आपका नेटवर्क चला, बिजली चली गई थी ना, नेटवर्क नहीं था उस टाइम, तो वो भी उस दिन आप तनाव हाँ, में आ गए थे। बहुत ज्यादा तनाव में आ गया था, लेकिन वो अच्छा तनाव था, वो मुझे आज समझ में आया। मनोज जी, अच्छा तनाव भी होता है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, क्रिकेट का मैच हो रहा है, उनके अंदर एक तरह से पॉजिटिव स्ट्रेस इंड्यूस किया जाता है कि विनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू नो द समटाइम दिस सेंस ऑफ कंपटीशन, सेंस ऑफ रिकग्निशन, दिस इंड्यूसेस पॉजिटिव स्ट्रेस। जैसे स्कूल के बच्चों में उनको कहा जाता है कि सिर्फ एग्जाम ही नहीं, हम लोग एक 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 प्ले गेम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसका परफॉर्मेंस इस तरह से रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, उनको ऐसे रिकग्नाइज किया जाएगा, उनको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी आगे जाने की, ट्रेनिंग में जाने की। तो एक तरह से पॉजिटिव स्ट्रेस जिसको हम कहते हैं यू स्ट्रेस इंड्यूस किया जाता है। और ये यू स्ट्रेस स्कूल एजुकेशन में इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। थैंक थैंक यू रजनी मैम, थैंक यू सो मच। मतलब आपने पॉजिटिव स्ट्रेस की बात की, तो पॉजिटिव स्ट्रेस अच्छा तनाव हो गया। नेगेटिव भी होता होगा जो बुरा तनाव है। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। अरे वाह, सबने सही बताया था, सकारात्मक तनाव, नेगेटिव और पॉजिटिव तनाव। थैंक यू रजनी मैम। अच्छा, तनाव हमने देखा यहाँ पे, तनाव दो प्रकार के होते हैं, नेगेटिव भी होता है और मनोज पॉजिटिव। सर, हम आगे बढ़ने से पहले रोशन सर का एक रिस्पॉन्स जानना चाहते हैं। जी जी, वेलकम सर। रोशन जी। यस यस, हम जैसे डिस्कस कर रहे थे, रजनी मैम ने भी अभी बताया ना, तो वर्डली थिंग्स के लिए जो टेंशन आता है, वर्डली थिंग्स जिसमें आप समझ सकते हैं क्या क्या आ सकता है, तो वर्डली थिंग्स के लिए जो टेंशन आता है वो हम बोल सकते हैं वर्डली टेंशन। और कुछ हायर आइडियल, जैसे रजनी बग्गा जी ने बताया, एजुकेशन हो गया, ड्यूटी सेंस हो गया कि मुझे मेरी ड्यूटी को कंप्लीट करना है, और वो हायर स्ट्रगल की तरफ जो लेके जाता है, हायर डायमेंशन की तरफ जो लेके जाता है, जो हमें जैसे आपने यहाँ पे नाम दिया पॉजिटिव है ना, तो जो हमें पॉजिटिविटी से भर देता है। और अब इसका उदाहरण बताना है कि देखो, स्वामी विवेकानंद जब शिकागो स्पीच देने वाले थे तो वहां पे भी उनको अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, उनको लग रहा था कि मेरा नंबर बाद में, तो उन्होंने जब उनका नाम आता था वो बोलते थे कि बाद में, और आगे उनको भी, क्योंकि देख बहुत जब बड़ा बदलाव होने वाला होता है तो वो एनर्जी का माध्यम हम बनते हैं ना, तो स्वामी जी भी उसका मीडियम बन रहे थे। एक बहुत बड़ा हिस्ट्री में, वर्ल्ड हिस्ट्री में एक जो चेंज आने वाला था, तो शिकागो स्पीच में उनका नाम सबसे आखिरी में जब जाता है, वो बोलते कि अभी कोई नहीं बचा, आपको ही देना है, तो तब कहाँ स्वामी जी खड़े होते। तो ये भी एक प्रकार का एक पॉजिटिव हायर डायमेंशन, ड्यूटी बाउंड जो स्ट्रेस है, जो हमें और बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है, वो हो सकता है। रोशन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने स्वामी जी का एग्जाम्पल देके बहुत इजी तरीके में समझा दी ये चीज, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने देखा नकारात्मक और सकारात्मक, नेगेटिव पॉजिटिव, दोनों प्रकार के तनाव हो सकते हैं। चलो तपन जी। अच्छा, सकारात्मक तनाव, चलो एक बार आपने जैसे बताया उसको थोड़ा सा डिस्कस कर, इसमें उस हिसाब से कर लेते हैं। सकारात्मक तनाव प्रेरणा और नई नई जिम्मेदारियां लेना सकारात्मक तनाव में होता है। मतलब अच्छे स्ट्रेस में, जिनको दिलीप जी ने कहा था कि तनाव भी अच्छा होता है, तो उस स्ट्रेस में हम इसको काउंट कर सकते हैं। यह हमें जो सकारात्मक तनाव होता है, पॉजिटिव जो तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, यह हमें प्रेरित करता है
हमें कहीं ना कहीं मोटिवेट करता है, ऊर्जा महसूस होती है, न्यू ऊर्जा आती है। जब हमें पॉजिटिव तनाव होता है, स्ट्रेस होती है, तो हमें न्यू ऊर्जा आती है, प्रेरी मोटिवेशन मिलता है और उत्साह बढ़ता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, ठीक है, उत्साह बढ़ती है, ठीक है। तो और सर ने कहा था कि वो प्रतीक जी ने कि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, पढ़ने इस कॉलेज में ये चीजें, तो अगर ये हम कर रहे हैं तो ये हमारा कौन सा तनाव है? सकारात्मक तनाव। ऑफिशियल वर्क है हमारा, किसी ने जैसे दिलीप जी ने कहा था कि अर्नब सर ने कोई ऐसा दे दिया कि हमें ये करना है, ये मॉड्यूल करने, वो करने हैं, तो ये हमारा पॉजिटिव तनाव में आता है, क्योंकि हमें ये सीखने को मिलता है इन चीजों से, ठीक है। इन चीजों से हमें आत्मविश्वास बढ़ता है, हमारी आत्म श्रद्धा है वो मजबूत होती है। और कोई कुछ बताना चाहेगा? ओके। और इससे क्या, रुकिए तपन जी, ये हमारा जो सकारात्मक तनाव होता है वो क्या करता है? हमारा लक्ष्य निर्धारित करने में हमारा सहयोग करता है, हमारे जिंदगी का, हमारी लाइफ का गोल क्या है ये भी डिसाइड करने में ये हमारा साथ देता है। और अगर हम, जी अर्नब जी। नहीं, आप कंप्लीट कर लीजिए फिर वो। हाँ हाँ। और जैसे मैंने बताया, सीखने में या हमारा डेवलपमेंट करने में, मानसिक और शारीरिक दोनों चीजों में डेवलप करने में ये हमारा बहुत सहयोग देता है। आत्मविश्वास बढ़ता है, आत्मश्रद्धा बढ़ती है इन चीजों से, तो अच्छा तनाव भी हो सकता है, हमने इसमें जाना। हाँ अर्नब जी, आप बताइए। ये एक थॉट आया कि सामने से जो ट्रिगर आ रहा है जिससे मुझे सकारात्मक या नकारात्मक तनाव पड़ता है, वो ट्रिगर को मैं किस रूप से लेता हूँ वो मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा है। सामने वाला स्ट्रेस फुल सिचुएशन को मैं पॉजिटिवली ले रहा हूँ तभी वो सकारात्मक मेरे लिए हो रहा है। जी बिल्कुल। वो भी एक है, मैं ही उसका डिसाइड करता हूँ। जी बिल्कुल, ये हमें स्वयं को ही डिसाइड करना पड़ता है कौन सा तनाव नकारात्मक है, कौन सा नहीं, सकारात्मक है। कौन सा चीज मुझे सकारात्मक तनाव के रूप में मैं ग्रहण कर रहा हूँ। जी। Can I add Arnab over here? Yes. What I think, what he means to say, I just joined. I went to sleep after coming from school by 4:30. What he means to say is stress within a particular limit is good for you because that puts you into action and gets your work done quickly. It's only when it goes beyond a particular level, then only it starts manifesting its harmful effect that you may simply freeze and not be able to do something. But within a limit, stress is definitely a helpful thing. It gets your job done nicely and quickly and fast. So that's why I think so. That's what the slide means. नहीं, मैं इस स्लाइड की बात नहीं कर रहा था, कॉन्टेक्स्ट हमारा पहले से चल रहा था हरी सर। वो ये कि stress can be of two types. It can be positive stress, it can be negative stress. Stress हमेशा doesn't mean it is negative. Stressful situation can be positive because उस stressful situation में हम output maximum दे पाते हैं हरी सर। मैं limit. It's not good or bad stress. It is a limit. Within the limit, it helps. Beyond the limit, it does not help. It's not that some stress are good, some stress are bad. It is a limit which decides whether it is going to help you or it is going to destroy you. One is limit. Another which I was saying, it is the perception. मतलब मैं किस नजरिए से उसको ले रहा हूँ। एक छोटा सा तनाव भी अगर मैं नेगेटिवली ले लूँ तो वो मेरे लिए हार्मफुल है। हो सकता है। हाँ, वही बोल रहा था। Okay. ठीक है, लिमिट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सर लिमिट थोड़ा मुझे क्लियर नहीं हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग था। मतलब जो अच्छा अति क्या बोलते हैं, सर्वत्र वर्जयेत, ये ना कुछ वैसा ही कि जैसे हम अति अगर हो गया, हाँ अति हो गया आपके कंट्रोल की, इट इज बियॉन्ड मैनेज। यू सो लॉन्ग यू आर एबल टू मैनेज इट, इट हेल्प्स। यू आर अनएबल टू मैनेज, नाउ द हार्मफुल इफेक्ट विल स्टार्ट। ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। ओके तपन जी। ओके, हम देखते हैं नकारात्मक नेगेटिव स्ट्रेस देखते हैं, ठीक है।
हम जो मैनेज करने वाले हैं, जिस मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, प्रबंधन की बात कर रहे हैं, वो नकारात्मक तनाव की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसका प्रबंधन करेंगे। तो सकारात्मक तनाव ये है कि ठीक है, सर ने बताया अच्छे तरीके से और समझा दिया, तो धन्यवाद हरीश सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम नकारात्मक तनाव को देखते हैं कि नकारात्मक तनाव वह होता है जो हमें परेशान, थका हुआ, चिंतित बना देता है, और यह हमारे मन और शरीर दोनों को बुरा असर डालता है। मन पे भी, दिमाग पे भी बहुत बुरा असर डालता है, और हमारे शरीर पे भी बहुत बुरा असर डालता है। मन में चिंता, घबराहट होने लगती है, जैसे बताया था स्टार्टिंग में, शरीर में थकान, कमजोरी आती है, ध्यान कम लगता है, नींद ठीक से नहीं आती है, नींद बहुत ज्यादा भी आती है, ठीक है, ऐसा है। तो जब तनाव हमें आगे बढ़ने के बजाय, यदि कोई तनाव है वो हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या वो हमें रोकता है, तो वो क्या है, नकारात्मक तनाव में काउंट होता है। हाँ बताओ इंद्रानी जी। सर मैं पूछ रही थी, जब तक ना रिजल्ट आए तब तक हम नहीं बोल पाएंगे ना कि ये सकारात्मक तनाव है या नकारात्मक तनाव है। हो सकता है मैं उस जिस तनाव से मुझे मोटिवेट किया जा रहा है, मैं रिजल्ट नहीं दे पा रही हूँ, मैं नहीं सीख पा रही हूँ, तो वो भी तो नकारात्मक तनाव ही हो गया। जी बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, पर वो एग्जाम का रिजल्ट नहीं, उस चीज का रिजल्ट नहीं आ रहा, हमें तनाव है, लेकिन वो पॉजिटिव तनाव की तरफ है। वो हमारा रिजल्ट आएगा तो हमें कहीं ना कहीं खुशी खुशी होने की संभावना, हमें पता है कि क्या हमारा पेपर कैसा गया है, क्या नहीं गया है, तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव होने की संभावना रहती है। मैं ये नहीं कह रहा कि हो सकता है, संभावना रहती है कि हमारा पॉजिटिव तनाव, वो रिजल्ट आने की संभावना रहेगी, तो हमारा ये तनाव भी सकारात्मक में। रोशन जी। हाँ, एक उदाहरण देना चाहेंगे। अ, ये आदि शंकराचार्य जी के समय का है, जब उनके और मंडन मिश्र के बीच में संवाद होने वाला होता है। शंकराचार्य जी को भी कुछ ऐसी बातें थी जो पता नहीं थी, और मंडन मिश्र के पास भी वो डिबेट के लिए आमंत्रण देने के बाद उनका चलता है। तो जो जज होता है या जो डिबेट को देखने वाले, वो बोलते हैं कि मैं दोनों के गले में, मतलब दोनों के गले में जो माला है वो जिसकी ज्यादा लंबे समय तक ताजा रहेगी, वो इस डिबेट में जीतेगा। शास्त्रार्थ होता है मंडन मिश्र के बीच में और आदि शंकराचार्य के बीच में, और जो जज थे वो मंडन मिश्र उनकी पत्नी है, ठीक है। अब मंडन मिश्र, एक समय आता है उनका जो लॉजिक है वो काम नहीं करता है, वो थोड़ा गुस्से हो जाता है, और शरीर का तापमान बढ़ने से उनके गले की जो माला होती है, फूल की माला, वो सूखती जाती है। फिर वो एक समय आता है, वो बोलती है कि अभी आप मतलब परास होने वाले हैं, तो हो जाता है। फिर वो खुद उसमें खुद वो डिबेट में हिस्सा लेती है, अपनी पति की जगह, अर्धांगिनी के नाते वो अपनी पति की जगह आती है। और वो अब शंकराचार्य और आदि मंडन मिश्र की पत्नी, जिनको कुछ लोग शारदा या ऐसे कुछ नाम से भी बोलते हैं, तो वो डिबेट में हिस्सा लेती है। अब देखो, शंकराचार्य के पास भी है ना कुछ एक समय का, एक टाइप का नॉलेज नहीं होता है, लेकिन शंकराचार्य टेंशन में नहीं आते हैं, वो समय मांगते कि मुझे और थोड़ा समय चाहिए। फिर वो उसके आगे की कुछ घटना है, वो कुछ अलग एक्सपीरियंस लेके फिर से वापस आते हैं, और फिर डिबेट में उनको भी परास्त करते हैं और विजयी होते हैं। तो देखो शंकराचार्य जी ने किस प्रकार अपना बैलेंस बनाए रखा। जी थैंक यू रोशन जी, आपने बहुत अच्छे वाक्य को समझा के इसको अच्छे से समझा दिया। और अब मैनेजमेंट की बात हम आगे करेंगे कि हम इसको मैनेज कैसे करें, ठीक है। रोशन सर, बस मैं यहाँ एक बात ये कहना चाह रहा था, जो टॉपिक था जिसके बारे में शंकराचार्य वापस विचार करते हैं, वो एक्चुअली ये था, महिलाओं से संबंधित कुछ सवाल जवाब उन्होंने किया था, और शंकराचार्य को उसके बारे में कुछ पता नहीं था, तो वो वापस जाते हैं और फिर अध्ययन करने के बाद में पुनः लौट कर उसका जवाब देते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। तो हमने देखा नकारात्मक तनाव। हाँ तपन जी। तनाव के लक्षण क्या हैं, हम ये देखते हैं। लक्षण क्या है, हमें कैसे पता चले कि हमें तनाव हो रहा है या तनाव किस प्रकार का तनाव हो रहा है, ठीक है। तो हम इसके लक्षण देखते हैं। तनाव शरीर, जैसे कि अभी पहले स्लाइड में देखा, तनाव शरीर, मन, व्यवहार पे
इन चीजों पे बहुत गहरा असर डालता है, प्रभाव डालता है। उसमें सिर दर्द करना, जैसे बताया था, स्ट्रेस हो रही है, चीजें हो रही है, माइग्रेन हो रहा है, थकान हो गई, लगातार तनाव में सिर दर्द, नींद का ना आना या नींद का बहुत ज्यादा आना भी तनाव है, शरीर में थकान महसूस होती है, तो ये हमारे लक्षण होते हैं। जब हम तनाव में होते हैं तो ये हमें महसूस होते हैं, तो हमें पता चलता है कि हम पता कर सकते हैं कि हम तनाव में हैं। अधिकतर हमें खुद को, स्वयं को समझ में नहीं आता कि हम तनाव में हैं या कर नहीं पाते ये चीजें। तो ये लक्षण है, इनको देख के हमें पता चल सकता है कि हाँ, सर दर्द और निद्रा, थकान हो रही है। ठीक है, ये शरीर पे इफेक्ट डाल रहा है। मन, चिंता, अवसाद, अत्यधिक तनाव के कारण चिंता बढ़ती है, अवसाद बढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। तो तीसरा हम देखते हैं चिड़चिड़ापन, ध्यान में कमी, तनाव में चिड़चिड़ापन बढ़ता है और किसी भी काम में ध्यान केंद्रित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे लक्षण होते हैं। आप लोग भी बता सकते हो, इनके अलावा भी लक्षण हो सकते हैं। यदि आपने महसूस किया हो तो प्लीज आप बताइए। कैसे पता चलता हमें कि हमें तनाव है? मनोज जी, बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, बिहेवियरल होते हैं, मेंटल इमोशनल होते हैं। बिहेवियरल, लोगों को भूख नहीं लगती है, कई लोग बहुत ज्यादा खाना खाने लग जाते हैं, कईयों को भूख नहीं लगती है, नींद नहीं आती। और बिहेवियरल होता है कि उनकी वर्क परफॉर्मेंस पे बहुत इम्पैक्ट करता है, उनकी कंसंट्रेशन लेवल चली जाती है। हम लोग अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस में देखते हैं, लोग स्ट्रेस में होते हैं तो उनका कंसंट्रेशन लेवल नीचे चला जाता है। तो कॉन्सिक्वेंसेस स्ट्रेस के रेंज फ्रॉम मेंटल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड परफॉर्मेंस। देयर आर lot of range of stress and it varies from person to person, it varies from situation to situation. जी मैम, थैंक यू। हाँ, उषा मैम, आप कुछ बोल रहे हाँ थे? सर, जब तनाव होता है ना तो कोई कोई लोग खुद को अकेले भी कर लेते हैं, लोगों से दूर चले Yeah, जाते हैं, उससे उसको सुकून absolutely. मिलता है सर। बिल्कुल। ओके, थैंक यू उषा जी। अर्नब सर, आपने एड्रेस किया। सिर दर्द, अनिद्रा, थकान, उसके साथ जैसे मैम बोली भूख ना लगना, तो उसमें थोड़ा ऐड करना था। पेट खराब हो जाता है, हमारा रिदम बॉडी का खराब हो जाता है। फिर चिड़चिड़ापन के साथ नर्वस ब्रेकडाउन भी आ सकता है। Yeah, extreme cases. नर्वसनेस आ सकता है इन द बिगिनिंग। यस जी, थैंक यू सर। तपन जी। हाँ, तनाव के प्रभाव कहाँ तनाव स्ट्रेस होता है, वो कहाँ इफेक्ट करता है? आपने जैसे कि अभी वहां पे भी किया था, यहाँ पे भी शरीर पे इफेक्ट करता है, हमारे मस्तिष्क पे इफेक्ट कर रहा है, हमारे व्यवहार पे भी इफेक्ट करता है। ठीक है, तो तनाव के ये प्रभाव है कि इसका कहाँ डायरेक्ट इफेक्ट करेगा। ये सबसे पहले आपके शरीर पे अटैक करेगा। ठीक है, सर दर्द जैसे अभी चल रहा है, हमारे शुरू से ही सर दर्द होता है, थकान, मांसपेशियां हाई। लो सर, बीपी वाली बात आ गई। लो, सर ने कहा था कि बीपी हाई हो जाता है, उस समय किसी ने कहा था कि बीपी लो भी होता है, पाचन समस्याएं हो जाती है, नींद की कमियां आती है। तो शरीर पे ये चीजें, यहाँ पे ये अटैक करता है। दूसरा, मानसिक प्रभाव अपने, हमारे जो मस्तिष्क होता है उस पे अटैक करता है। कि चिंता, बेचैनी, तनाव का बढ़ना, हमारा ध्यान में कमी होना, फिर या सोच हमारी नकारात्मक हो जाती है। ठीक है ना, तो सेकंड, ये मस्तिष्क पे भी इफेक्ट करता है। तीसरा, व्यवहार पे, चिड़चिड़ापन, गुस्सा। जब हमें गुस्सा रहेगा तो क्या होगा? चिड़चिड़ापन होगा, धैर्य में कमी आएगी, हमारे आसपास हमारे दोस्तों से भी कहीं झगड़ा हो जाता है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं, तनाव में होते हैं, क्या होता है? दोस्तों से झगड़ा, घर पे झगड़ा हो गया किसी का, मम्मी से, मेरी मम्मी, मेरा बता दूं, जब मैं स्ट्रेस में होता मम्मी से झगड़ा होता था, मम्मी चिमटे से मारेगी फिर भग के, और कुछ नहीं। तो ऐसे भी चीजें होने की संभावना होती है इसमें। ठीक है, तो आप बताइए, आपके साथ? अकेले रहने का फिर मन करता है। अकेले रहने का मन करता है, बिल्कुल। आगे देखेंगे, ये चीजें भी देखेंगे। चलो, ये इफेक्ट है। चलो, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। ठीक है, आप उधर ज्यादा ध्यान ना देके, स्लाइड पर मेरी बातों पे ध्यान दे। और मेरा स्ट्रेस क्यों बढ़ रहा है? किसने कैमरा बंद किया है क्या? सर, एक थॉट और आया था लास्ट स्लाइड के लिए
तनाव का प्रभाव रोग का शुरुआत होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, तनाव से रोग तो बढ़ते ही हैं। किसी ने कहा था कि हार्ट अटैक की प्रॉब्लम तनाव की वजह से होती है, सबसे बड़ा हर मतलब चीज, कैंसर वैंसर सभी बोलते हैं हर स्ट्रेस। चीज। बिल्कुल, यदि आप या हमारा शरीर अगर स्वच्छ है, तनाव मुक्त है, तो हमारी बीमारियां कम होने की संभावनाएं होती है। लेकिन हम बहुत ज्यादा टेंशन में हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं, तो इन चीजों से हमारे हर प्रकार की बीमारी होने की संभावना होती है। हमारी हर प्रकार की बीमारी होने की संभावना होती है। चलो मैं एक कहानी कहानी सुनोगे आप सभी? एक कहानी सुनाता हूँ, प्लीज थम्स अप कीजिए। ऐसे, हाँ हाँ ऐसे ही, ठीक है। तो एक कहानी सुनाता हूँ और हम इस कहानी के माध्यम से ये समझेंगे कि तनाव किस प्रकार से क्या होता है, क्या नहीं होता। एक कहानी सुना। चलो, एक व्यक्ति रोज एक गिलास पानी हाथ में लेकर ऐसे खड़ा रहता है। ऐसे हाथ में पानी का गिलास लिया और ऐसे खड़ा खड़ा है। किसी ने पूछा इसका वजन कितना होगा? किसी ने पूछा कि इसका वजन कितना होगा? वो आदमी कहता है, वजन मायने नहीं रखता साहब, बल्कि मैं इसे कितनी देर तक पकड़ के रखता हूँ। यदि मैं 1 मिनट पकड़ूंगा तो मुझे कुछ भी नहीं होगा, कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ने वाला मेरे हाथ पे। लेकिन मैं 1 घंटे तक पकड़ूंगा तो मेरा दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, हाथ में दर्द होगा, थकान होगी या सूजन आ जाएगी मेरे हाथ में। फिर कहता है, यदि मैं पूरे दिन 24 घंटे अगर इस गिलास को पकड़ के रखता हूं तो हाथ सुन्न पड़ जाएगा, काम करना बंद कर देगा, हाथ मेरा सुन्न पड़ जाएगा। यहाँ पे ब्लड है वो उसका सर्कुलेशन बंद हो जाएगा, कमजोरी महसूस करने लगूंगा। यदि मैं 1 सप्ताह या 1 महीने तक इसको पकड़ के रखता हूं तो क्या होगा? मेरे हाथ में लकवा मार जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा, हाथ काम करना बंद कर देगा। क्या पता डॉक्टर को उसको काटना पड़ जाए, ऐसा भी हो सकता है। उसी प्रकार तनाव भी है। अगर हम थोड़ा बहुत हमें अगर तनाव है तो हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है, लेकिन हम लगातार और लंबे समय तक इस तनाव को हमारे दिमाग में बनाए रखते हैं तो फिर तो ये हमारे दिमाग कहीं ना कहीं दिमाग से बीमार करेगा ये। इसी प्रकार तनाव है। थोड़ा तनाव है तो हमें आगे बढ़ने के लिए पुश कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, लेकिन एक लंबे समय तक हम तनाव को अगर बनाए रखते हैं हमारे दिमाग में, हमारे शरीर में, तो ये फिर कहीं ना कहीं गलत इफेक्ट करेगा। चलो, कुछ समझ में आया कहानी में? हाँ सर, वो हरीश सर बोल रहे थे लिमिट लिमिट, से। बिल्कुल। तो हम इस सेशन में स्लाइड एक एक स्लाइड स्टेप बाय स्टेप आगे चल रहे हैं, तो वो प्रबंधन नहीं था उस टाइम, तो हम चलो आगे चलते हैं। चलो एक एक्टिविटी और करें, अगर आप सहमत हो तो प्लीज। एक दो चेहरे और आ जाएं तो और मजा आ जाए सामने, मेरा स्टेज कम होने की संभावना ज्यादा रहेगी फिर। प्लीज, रिक्वेस्ट है। ओके ओके ओके, कोशिश करें। आत्म मूल्यांकन गतिविधि, ठीक है, जैसा कि आप सामने पढ़ रहे हो, सेल्फ असेसमेंट एक्टिविटी। जो सभी है ना 1 से 10 तक, इसको हम जो नंबर देने की बात करें 1 से 10 तक देंगे। तनाव हमने देख लिया, तनाव क्या होता है, कैसे कैसे प्रकार का तनाव होता है, ठीक है, और तनाव कैसे बढ़ता है, ग्लास का एग्जाम्पल भी हमने ले लिया कहानी के माध्यम से। अब हम खुद का मूल्यांकन करेंगे, सेल्फ असेसमेंट, ठीक है। तो हम इसको देते हैं, हमारा जो पेपर होने वाला है वो 10 नंबर का है, ठीक है। तो आज आपका तनाव स्तर, आप फटाफट से चैट बॉक्स में अपने नंबर लिखे, आप किस कंडीशन में हो अभी फिलहाल, ईमानदारी से। सर 1 मतलब कम या 10 मतलब कम? वो बाद की बात है। आप हाँ हाँ, 1 का मतलब बिल्कुल कम, अधिक ज्यादा है तो आप 10 की तरफ बढ़ सकते हो। क्या बात है, 2 5 3 8, क्या बात है, बढ़ो बढ़ो। और कोई नहीं है, सब कोई तनाव मुक्त। अच्छा, एक अर्णव सर, है एक ना 8 पे, 9 पे हरिओम जी है, हाँ ट्रेनिंग हाँ, करा के नहीं आ नहीं, रहे हैं। हम लोग 23 हैं, जवाब आ रहा 5 7 के। रोहित 1, ओ 3 3 3, ठीक है। और प्लीज कोशिश, ईमानदारी यहाँ थोड़ी सी ऑनेस्टली दिखाइए ना। यहाँ पे कोई नहीं है, सिर्फ हम ही हैं, और ये भूल जाइए कि कोई सुनने वाला देखने वाला है। कोई नहीं देख रहा, मुझे चैट बॉक्स में सिर्फ मैं ही पढ़ पा रहा हूँ, कोई नहीं पढ़ रहा यहाँ पे। अरे सर सब पढ़ पा रहे नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा समझिए कि सिर्फ मैं ही पढ़ पा रहा हूँ। एकदम एकदम कूल है, 0 पे है आज। बिल्कुल बिल्कुल।
और बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्या बात है। चलो सबने आंसर दिया, चलो रिजल्ट देखते हैं हम। तपन जी आगे बढ़िए, सबका रिजल्ट दिखा दीजिए अब क्या है। ओके, हमने किया 1 से 10 तक नंबर लिए, अंक लिए। आज आपका तनाव का स्तर क्या है, आप खुद महसूस कीजिए इसका। यदि 1, 2, 3, 4 तक है तो कोई बड़ी बात नहीं है। यदि 1 से 4 तक है, 3 तक है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप तनाव में नहीं है। कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की संभावना हो सकती है आपकी। लेकिन आप 5, 6, 7 तक भी हैं तो आप मध्यम तनाव में हैं। और ये भी 10, प्रतीक जी 10, 8 दिलीप जी, यदि आप सच में ईमानदारी से हम ये बात करें, यदि हम 7, 8 और 9 और 10 हमारी अगर संख्या आ रही है तो हमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें तनाव प्रबंधन करना होगा, हमें स्वयं पे ध्यान देना होगा। तो हम इस एक्टिविटी से हम ये पता कर सकते हैं। 0 है वो कौन से स्तर में है? देख किसका वो भगवान मैं है। देख नहीं, कल का देख इंतजार करिए, वो कल का इंतजार करिए। मैं देख नहीं पाया, प्लीज आप अपना चेहरा दिखाएंगे। नहीं उसका बारिश में वो भीग गई है बारिश, इसलिए नहीं दिखा। हाँ अच्छा, बर्नाली मैम है क्या? हाँ समझ गया मैम आपकी बात। अगर जीरो नहीं है तो फिर वो तो फिर क्या ही बोले, ना तो वो आगे बढ़ पा रहा है ना वो पीछे आ रहा है। मैं आगे एक बढ़ने की सवाल है, कोशिश भी ना करूं। तनाव, देखो एक छोटी चीज बोलता हूँ, तनाव हमारे जन्म के साथ उत्पन्न होता है। हम जन्म लेते हैं, हमारे लाइफ के साथ तनाव जुड़ जाता है। और इस दुनिया में शायद ऐसा कोई नहीं है जिसके तनाव नहीं हो, क्योंकि तनाव नहीं है तो फिर भगवान है, वो सन्यासी है। कहीं ना कोई खुद के मन, शरीर सबको उसने कंट्रोल कर लिया ध्यान के माध्यम से। यदि आप इंसान हैं या फिर आप तो फिर तनाव पक्का होगा। हाँ मनोज सर, जी भगवान भी जब स्वरूप में आए थे तो उनके जीवन में भी कई तनाव वाली स्थितियां आई थी, तो शायद भगवान भी नहीं बचे हैं तनाव से। हाँ बहुत अच्छी बात बताई प्रतीक जी ने ये। वो तनाव तुम्हारे लिए है, ईश्वर के लिए नहीं है। तो बरनाली मैम आप समझ पाए हो, यदि आप में तनाव नहीं है तो या तो बहुत 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 तगड़े भगवान के स्वरूप। आज के लिए तो नहीं है, सच में नहीं है, अभी तक सुबह से नहीं है। ये क्या है कि बरनाली मैम ये आज की बात नहीं हो रही, पिछले हमारी लाइफ की बात हो रही है। हमारी लाइफ में पिछले कुछ समय से ऐसा हो रहा है। एक्चुअली यहाँ पे आज अर्नब लिखा सर, हुआ है ना, तो वही इसी कारण। कोई बात नहीं अर्नब आप, सर नए नए इमोजी भेजकर तनाव दूर कर रहे हैं। मनोज जी स्ट्रेस एक बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस है। जी इट इज अ मैटर ऑफ चॉइस। जैसे बरनाली ने कहा कि भाई मुझे इस टाइम कोई स्ट्रेस नहीं है, सो दैट इज शी इज इन अ स्टेट ऑफ माइंड दैट शी इज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस एंड इट इज बिकॉज स्ट्रेस बढ़ता है जब हमारी किसी चीज में एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है पर सर्कमस्टांसेस उनको फुलफिल नहीं कर पा रहे, तो इस टाइम उसको कोई स्ट्रेस नहीं है। सो ये एक मेरे को लगता है एक बहुत ही पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस है। कई लोगों का स्ट्रेस लेवल 7 और 8 होता है पर उनका टॉलरेंस लेवल बहुत हाई होता है। जैसे टाइप ए टाइप बी पर्सनालिटीज होती हैं। मनोज जी आपने इतना अच्छा रिसर्च किया है, शायद आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। हमारी 2 तरह की पर्सनालिटीज होती हैं, टाइप ए एंड टाइप बी। टाइप ए पर्सनालिटीज के लोग होते हैं जो लोग की स्ट्रेस में रहना चाहते हैं, उनको चाहिए हाई रेट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, मल्टीटास्किंग एंड टू मच ऑफ पंक्चुअलिटी, टू मच ऑफ परफेक्शनिज्म। उनको इस तरह का स्ट्रेस उनको सस्टेन करता है, उनको एनर्जाइज करता है, उनके पोटेंशियल को मैनिफेस्ट करता है। और देयर आर पीपल टाइप बी पीपल जो बड़े काम क्वाइट होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, काम हो जाएगा, चल जाएगा, चले जाएंगे। सो ये एक बहुत ही पर्सनलाइज्ड जो स्ट्रेस है, एक बहुत पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस है। वी कैन नॉट हैव द सेम यार्ड स्टिक फॉर 2 people। जी So थैंक यू सो मच ये मेरा अपना मानना है फ्रॉम माय रिसर्च बैकग्राउंड ऑन दिस। इट इज अ वेरी पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस। मैम आपकी बात से मैं सहमत हूँ, बिल्कुल 100% सहमत हूँ, लेकिन बरनाली मैम से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ये नहीं मेरे को मनोज, एक सेकेंड, ये तुम्हारा टाइम देखो। हाँ
10 मिनट बचा है। बहुत ज्यादा नहीं बता तो सर, स्लाइड भी ठीक बहुत है, ज्यादा नहीं है। मुझे भी एक हाँ। सवाल था। बर्नाली मैम से सहमत इसलिए नहीं हूँ कि प्रेजेंट टाइम में वो मुझे ट्रेनिंग में हेल्प कर रहे हैं, मेरी ट्रेनिंग करवा रहे हैं, तो अभी 4 बजे के लगभग वो स्ट्रेस में थे कि मेरा नेटवर्क कमजोर है तो मैं क्या करूँ, इसलिए उनसे सहमत नहीं, मैं आपसे सहमत हूँ। वो स्ट्रेस में है। लेकिन लेकिन सर मैं ऐसे तनाव में नहीं हूँ, नहीं हूँ, yes. ये एक नेचुरल प्रॉब्लम है, इसमें इसके लिए मैं क्यों तनाव में चली जाऊँ? That is मनोज, ये आपकी परसेप्शन है, उसका एक्सपीरियंस नहीं है। ओके 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 और ओके, 90% जो स्ट्रेस है हमारा, स्ट्रेस हमारी परसेप्शन में बैठा है। एक्चुअली स्ट्रेस नहीं होता, एक्चुअली स्ट्रेस हमारी परसेप्शन में पड़ा हुआ है। और बर्नाली परसीव नहीं कर रही स्ट्रेस। आई एग्री विद हर, दैट्स एक्सीलेंट। मुझे एक सवाल था। जी सर। मैं रजनी जी का वो जो टाइप ए टाइप बी था उसका मैं रजनी जी से पूछना चाह रहा हूँ। आप और क्लियर कर दीजिए सर, और क्लियर कर दीजिए। मुझे पूछना है एक्चुअली, मुझे आइडिया नहीं था रजनी मैम, टाइप ए लव्स स्ट्रेस एंड टाइप बी यू सेड there are two types of personalities. understood. This is I a have a question Jenkins on model, type A and type B. आप No, you don't have इसको to repeat it. you can study about it. It is very interesting. You see, in the Western Rajni ma'am, world, one they second. want their employees to Rajni be ji. type A. हाँ जी। Yeah, Rajni ji, what my question here was, type A personalities. मेरा आवाज कम है क्या? Your voice is very very low, Arnab. I can't hear you. Is it better? Yes. थोड़ा सा स्पीकर का प्रॉब्लम है आपके सिस्टम में, मुझे लगता है। Probably. My question is, I had this question before you were referring to type A, type B. मुझे ऐसा लग रहा था कि हम स्ट्रेस में है। ये जो क्वेश्चन है ना, आप लिखिए, मूल्यांकन करिए। आई वाज सोच रहा था मैं कैसे मूल्यांकन करूं, मेरा स्ट्रेस जो है वो तो नॉर्मलाइज हो गया। हाउ डू categorize it? So does it reflect something based on personality type? Because I'm not able to understand whether I'm in stress or not, and what is a stressless situation. I have forgotten. ऐसा भी होता है क्या रजनी मैम? As long as your stress is not hampering your normal day-to-day living. No, I'm not saying whether it's harmful or not. I'm saying this stress, I have normalized it for whatever reason. How do I become aware that I am actually in stress and I can work on it? I am not able to find out a way how I can become aware, because over the years it has become normalized. It is not hampering. It is not hampering. But I want to become aware that what is a stressless situation. But Arnab, if it is become part of you and it is not hampering and it has made you be motivated to push your goals, I think that is an excellent state. That is something that everybody aspire to be in. Everybody aspires to be in. I would like to say something over here, like for the type A people, when in the research they were asked, would you like your personalities to be altered to type B? They refused. Because the type B A energizes them, and that is how, yoga, relaxation therapy and pranayam is being, advocated for corporates and for people who are working in high stress areas. It has been advocated that they must do all these relaxation therapies like yoga and others, because they don't want to change their personalities from type A to type B. Okay, I have to think more on it, because I am also trying to identify because stress, whether it is normalized or not, we have to go beyond that, like some mental state of awareness where there is zero stress.
I'm not able to find out. Let me think further. Thank you for this input. It helps. थैंक यू मैम, थैंक यू सर। तपन जी आगे बढ़िए। अच्छा, आप जब, ये क्वेश्चन आप सभी से है प्लीज, आप जब तनाव में होते हैं तो तनाव को मैनेज करने के लिए क्या क्या करते हैं, प्लीज एक बार बताइए अपना एक्सपीरियंस। ओके, अंजलि जी। मैं जब स्ट्रेस में होती हूँ तो मैं ब्रीथ करती हूँ, डीप ब्रीथ। एंड यस समटाइम्स मेरे को जब बहुत ज्यादा टेंशन होता है तो अपना कंसंट्रेशन कहीं और करने के लिए मैं मतलब रिकाउंटिंग करना शुरू कर देती हूँ, 99, 98, 97 लाइक दैट। तो उससे क्या है, मेरा कंसंट्रेट डाइवर्ट हो जाता है और जो एक मतलब एक होता है ना एंजाइटी जो होने लगती है वो कम हो जाती है। थैंक यू अंजलि जी। आप भी बताना चाहें प्लीज बताइए, लेकिन एक लाइन में, टाइम समय की कमी है और तो बताइए। और रजनी मैम आप कैसे करते हो मैनेज? I do gardening. गार्डनिंग, बहुत अच्छी बात है। रोशन जी यस, थोड़ा बताइए। देखो, डाइवर्ट करने से, मन को डाइवर्ट करने से होता है, तो उसके लिए वो टॉपिक जहाँ से टेंशन आ रहा है वो थोड़े समय के लिए रहने दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात बताई। और दिलीप जी? सर जैसे अगर दोपहर में आता जी। है तो सो जाते हैं, अगर शाम को या सुबह आता है तो घूमने निकल जाता हूँ। हाँ, ये भी समय, ये चीज दिलीप जी, ये चीज भी नहीं समझ में को आई कि इसका भी टाइम होता है, दोपहर शाम सुबह। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। और कोई? चलो आगे बढ़ते हैं। मैं भी सो जाती हूँ या हाँ फिर हाँ, जब करती हूँ। ओके, बहुत अच्छी बात। आगे बढ़ते हैं तपन जी। चलो, तनाव प्रबंधन के कुछ उपाय हैं, कुछ तरीके हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। ये कुछ मैन जो मुझे अच्छे लगे, जो मैं करता हूँ, वो मैंने यहाँ पे स्लाइड में डाले हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जो आप लोग भी करते होंगे, बाकी सब लोग करते होंगे। सर्वप्रथम, समय का प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। समय का सही उपयोग करें और प्राथमिकताओं को निर्धारित दे। आपका टाइम फिक्स है, 24 घंटे आपके पास है, उसमें क्या क्या करना होगा वो आपको डिसाइड करना होगा। यदि आप ऑफिस में वर्क करते हैं तो ऑफिस के बाद ऑफिस में क्या क्या काम है वो मैनेज करना होगा, टाइम का मैनेज करना होगा चीज़ों का। अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं तो आपको भी उस हिसाब से मैनेज करना होगा कि आपको क्या चीज़ पहले करनी चाहिए। कभी कभी हम वो चीज़ करना पहले स्टार्ट करते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं होता, और जब जो चीज़ इम्पोर्टेंट होती है उसके लिए टाइम हमारे पास नहीं होता फिर, और इससे हमें क्या डिप्रेशन में जाने का बहुत खतरा रहता है। इसलिए समय का प्रबंधन बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा हम देखते हैं संवाद, बातचीत करना। आप देखो ऐसा कर सकते हैं कि आपका जैसे कोई अच्छा दोस्त हो, आप दोस्तों से बातचीत, जैसे किसी ने बताया था कि जब मुझे स्ट्रेस होता है तो मैं दूर जाने की कोशिश करती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं करना, आपको संवाद करना चाहिए। और जब स्ट्रेस होता है तो ऐसा होता ही है कि नहीं मुझे अकेला छोड़ दो, ऐसा मन कहता है अंदर से कि अकेला रहना ज्यादा पसंद करता है उस टाइम। लेकिन आप संवाद करो, लोगों से बातचीत करो, अपने दोस्तों से। एक अच्छा लाइफ में अच्छा दोस्त, कोई भी आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके मम्मी पापा भी हो सकते हैं, आपके भाई बहन भी कोई हो सकता है, या आपके जीवन साथी या जीवन संगनी कोई भी ऐसा हो सकता है, ठीक है ना, जिससे आप संवाद कर सको, बिना झिझक बिना डरे आप उनके साथ बात शेयर कर सको। तो संवाद बहुत ज्यादा जरूरी है तनाव पर। तीसरा, शारीरिक सक्रियता। जैसे सभी ये बताते हैं कि किसी ने कहा था मैं जब करते हूँ, ध्यान करता हूँ, अर्नब सर ने अभी चैट बॉक्स में लिखा था मैं सुबह टहलने चला गया, या ये चीजें। तो आपको योगा कर सकते हैं आप, ठीक, प्राणायाम कर सकते हैं आप। आपको तनाव में हो तो 10 किलोमीटर दौड़ के आ जाइए, तनाव गायब, ऐसा कर सकते हैं आप, ठीक है। तो मेरा तो ये है कि मैं पैदल चलता हूँ। जब मुझे लगता है कि मैं डिप्रेशन में हूँ या स्ट्रेस में हूँ, तो मेरे किनारे में जहाँ रहता हूँ, जयपुर में जल महल है, वो बहुत अच्छी झील है, उसके किनारे ट्रैक बना हुआ है 5 किलोमीटर का। तो मैं बस उसके चारों तरफ चक्कर काट के आ गए, या वहां जाके बैठ गया, अच्छा लगता है। तो ऐसा आप अपने अपनी निंजा टेक्निक भी सबके पास होती है, तो आप उसका कर सकते हैं। ऐसा मैं करता हूँ, तो ये मैं बता रहा हूँ। तीसरा, सकारात्मक सोच।
आपका दृष्टिकोण होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए, जिससे भी स्ट्रेस, अगर आप नेगेटिव दृष्टिकोण रखते हो अपना, तो उससे भी स्ट्रेस बढ़ता है। ठीक है, यदि पॉजिटिव रखते हो तो मैनेज होता रहता है चीजों में। दूसरा सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट है वो डिजिटल संतुलन, डिजिटल मैनेजमेंट। आप कब मोबाइल चला रहे हो, आप कब कितनी रील स्क्रॉल कर रहे हो, पता नहीं चल रहा, 3 घंटे बीत गए, 2 घंटे बीत गए, रात को सोने से पहले भी रील स्क्रॉल, नींद खुल गई तो रील स्क्रॉल। तो ये मैनेज करना बहुत जरूरी है। मोबाइल सोने से पहले 2 घंटे पहले, 1 घंटे पहले आप मोबाइल को साइड कर दो। आप, अर्नब सर ने कितना ही काम दिया आपको, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सोने से 1 घंटे पहले अर्नब सर का काम भी साइड कर दो। ठीक है, तो सॉरी सर, मैं ऐसा कर रहा हूँ प्रेजेंट में, 12 बजे से पहले मैं काम को खत्म कर देता हूँ। ठीक है, ऐसा कर सकते हो आप भी। और आप किसी ऑफिस में वर्क करते हैं तो सोने से पहले आप ऐसा कर सकते हो। अपना काम इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल सही है। ऑफिस का वर्क है, चाहे आप स्टूडेंट, स्कूल का वर्क है, कॉलेज का वर्क है, तो आप इसको सोने से पहले साइड कर दो, मोबाइल को साइड कर दो, इन चीजों को मैनेज कर सकते हैं। हाँ, एक चीज और, संवाद में एक चीज और ऐड करना चाह रहा था। यदि आपके अपने हैं ना, उनसे बात करते रहिएगा। बात करने से सामने वाला कभी नहीं बताएगा आपका, मैं हूं तो मैं किसी को नहीं बताऊं मैं स्ट्रेस में हूं। यदि हमें महसूस करना पड़ेगा, यदि हमारे आसपास हमारा कोई अपना स्ट्रेस में, तो हम तो खुद जाके संवाद कर सकते हैं ऐसा। चलो, ये मेरे अपने एक्सपीरियंस, ये ऐसा मैं करता हूँ। आगे बढ़ाइए तपन जी। कभी और मैं कभी मेरा मनोज जी, जी कभी जी कभी तो स्ट्रेस यही हो जाता है ना कि हमसे कोई बात करने वाला ही नहीं है। बिल्कुल, ये सही कह रहे हो कि हमारे पास कोई बात करने वाला ही नहीं है। सही कह रहे हो। चलो, मैं क्या करता हूँ देखना, मैंने खुद ने के हिसाब से लिखा हूँ यहाँ पे कि मैं जब भी तनाव में होता हूँ तो मैं क्या करता हूँ इस, ठीक है, जब जब हम तनाव में होता है ना, तो हमारा दिमाग हमारे कंट्रोल में होता है ना अपना दिल कंट्रोल में होता है। हमें दिमाग और दिल खुद के कंट्रोल में कर लेते हैं। तो मेरा मन कहेगा, मेरा दिल कहेगा कि मनोज खाना नहीं खाना, मनोज अच्छे से खाना खाता है, बढ़िया से। ठीक है, जब स्ट्रेस में रहता है, मनोज को बोला जाएगा कि मनोज नहीं, नींद नहीं आ रही, मेरा मन कहे, मनोज को कौन बोल रहा है, मनोज का मन कह रहा है कि मनोज का आज सोना नहीं है, तुम्हें नींद नहीं देनी, तुम्हारे बिना फालतू के दिमाग में विचार आने हैं। तो मैं इसका उल्टा करता हूँ, हमेशा मेरे दिल, मेरा मन जो कहेगा मैं उसका उल्टा करता हूँ। मैं अच्छे से सोता हूँ, मैं उसकी बिल्कुल नहीं सुनता, मेरे मन की, मेरे दिल की उस टाइम बिल्कुल नहीं सुनता। जब मेरा मन कहेगा, अभी मैम ने कहा था, सपना मैम ने, कि किसी ने कहा था कि अकेले रहने का मन करता है, नहीं, आप अकेले मत रहिए उस टाइम में। मैं क्या करता हूँ, मेरे दोस्तों से बात करना स्टार्ट कर देता हूँ, या मैं घर पे चला जाता हूँ। मैं जयपुर रहता हूँ, तो जयपुर से मेरे मम्मी पापा के पास चला गया, गाँव में उनके साथ रह रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस में आ रहा हूँ, तो उनके पास चला गया, या किसी दोस्त के पास चला गया। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं। जब मन कहे कि सैड सॉन्ग सुनना है, कहता है आपका मन भी कहता है क्या, थम्स अप कीजिए प्लीज। सैड सॉन्ग, बहुत, आज तो दिमाग खराब हो रहा है, बहुत वो फील कर रहा हूं मैं, क्या करे, सैड सॉन्ग सुन ले, नहीं, नहीं सुनना सैड सॉन्ग, डीजे वाले सॉन्ग सुनिए आप उस टाइम में। बिल्कुल भजन सुन सकते हैं आप, डीजे वाले सॉन्ग सुन सकते हैं। जब मन कहेगा उसका उल्टा कीजिए। ठीक है, तब कहेगा रोने का मन करा है, कोने में बैठ के घर पे रोने का मन करा, नहीं, आपको रोना नहीं है, आपको हंसना है, जबरदस्ती हंसना है। क्योंकि आपका स्वयं का कंट्रोल आपके मन को, अपने दिमाग को नहीं देना, दिमाग और मन को हमारे स्वयं के कंट्रोल में लेना है। यदि हम उनके कंट्रोल में आ गए तो फिर हो गए, काम हो गया अपना। ठीक है, तो ऐसा मैं करता हूँ, आप भी ऐसा कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, किसी ने कहा था ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप अगर स्ट्रेस में हो तो प्लीज, आप अगर सहमत हो तो बस 2 मिनट का काम, 1 मिनट का ही काम है, सेकंडों में चल रहा है, तो हम कर लेंगे। यदि आप सहमत हो तो प्लीज थम्स अप। ओके ओके ओके, एक दो चेहरे और आ जाए प्लीज, आप कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है। ओके, अब उस मुद्रा में बैठ जाइए जिसमें ब्रीदिंग करते हैं। ठीक है, गहरी सांस लें, ज्यादा नहीं लेना, 4 सेकंड, 5 सेकंड।
उसे रोक लीजिए प्लीज 5 सेकंड के लिए। जिस 4 सेकंड में आपने सांस ली थी उसको 6 सेकंड में छोड़ें, धीरे धीरे करके। 4 सेकंड की सांस को 6-7 सेकंड में छोड़ने की कोशिश कीजिए। ओके, रिलैक्स। ये वापस से रिपीट कीजिए। 4 सेकंड सांस लेना है, रोकिए प्लीज। 4 सेकंड में जो सांस ली थी आपने उसे 6 सेकंड में धीरे धीरे करके आप वापस छोड़िए। एक बार और प्लीज रिपीट कीजिए। 4 सेकंड में सांस लें, 4 सेकंड तक, 4-5 सेकंड तक उसे रोकिए। जो हमने 4 सेकंड सांस ली थी उसे धीरे धीरे करके 6 सेकंड में छोड़ना है। ओके, रिलैक्स। कैसा लगा? कुछ अच्छा महसूस हुआ? स्ट्रेस में थे ही नहीं तो जरूरी नहीं कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप स्ट्रेस में हो तभी करें, जब भी आपका मन करे आप कर लीजिए। अच्छा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना ये पता है, पर किस तरीके से करना ये अच्छा लगा आपने बताया कि 4 सेकंड सांस लीजिए, फिर रोकिए उसको 5 सेकंड तक, फिर धीरे धीरे छोड़िए। तो एक सही प्रक्रिया से करने से भी माइंड बहुत फ्रेश नजर आता है। बिल्कुल, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच मैम। आगे बढ़े। और कितने स्लाइड्स हैं मनोज? बस अच्छा, लास्ट वाला, लास्ट वाला इसको आने से प्लीज। पहले ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी जो ये इसको सेशन था। आने से पहले जी थोड़ा जी सा 2 स्लाइड बैक जाना तपन चाहेंगे? जी। हाँ, यहाँ पे मनोज जी, जैसे ये आपका टेक्निक है, जी। क्या आप चाहेंगे कि आप बाकियों से भी थोड़ा पूछ ले वो लोग किस तरीके से करते हैं? क्योंकि ये आपने अपना स्टाइल बताया, बहुत सुंदर है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपके लिए काम कर रहा है। जी। तो एक किसी और से भी पूछ के हम आगे बढ़े, तो आप प्लीज ऐसा सर मैं 1 मिनट में बोल लूं। पिछली स्लाइड में ऐसा पूछ लिया गया था, पिछली स्लाइड थी वो। हाँ, पता है आप तनाव में क्या क्या करते हैं। ओके ओके ओके। तो इस वाले से मैं भी पर्सनली एक बोलना चाहता हूँ, कोई और बोले तो हाँ, इसमें आप कह रहे हैं, आप जो कर रहे हैं वो ये है कि आप मन की ना सुन के उसका करते हैं। मैं तो अपनी मन का सुनता हूँ, दिमाग का नहीं सुनता। मन मेरा क्लियर कह रहा होता है कि ये करना नहीं चाहिए, दिमाग कह रहा होता है, मतलब मेरा ऐसा कुछ टेक्निक है। मैं दिमाग को हावी नहीं होने देता। मे बी मैं शब्दों को गलत कह रहा हूँ, पर डिफरेंस होता है। मेन बात यह है कि जो मुझे करना चाहिए वो मैं करने के लिए खुद को पुश करने की तो कोशिश करता हूँ। एक ये है, अगर मन कर रहा है सैड सॉन्ग सुन लूं या रो लूं या सो लूं, थोड़ा तो कर ही लेता हूँ। और सेकंड स्लाइड में अच्छा, इसमें अगर कोई और कुछ ऐड करना चाहे प्लीज कर सकते हैं, अपने अपने स्टाइल्स, क्योंकि तनाव में तो सब होते हैं। तो आप लोग भी कुछ शेयर मैं बताना चाहूंगी ऑनेस्टली, मैं ना काम को लेकर, जैसे चाहे वो घर का हो चाहे ऑफिस का, उसको मैं बहुत ज्यादा एंजाइटी या स्ट्रेस महसूस करने लगती हूँ। लेकिन मैंने इस साल से ऐसा प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं कहती हूँ छोड़ो सब कुछ, मेरे नहीं होने से भी वो होगा और मेरे होने से भी हो ही रहा है ना, अब छोड़ दो, मैं उसके बारे में सोचूंगी नहीं, देखती हूँ क्या होगा। करके मैं अपने आप को कूल करती हूँ, क्योंकि मैं बार बार सोचती हूँ तो बहुत ज्यादा मुझे तकलीफ होने लगती है, ओवर थिंकिंग हो जाती है। एंड गीता जी, आप भी बता दीजिए हमें। मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं यहाँ नहीं कह रही हूँ कि तनाव में क्या क्यों होते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि थोड़ा बहुत तनाव तो लाइफ में, अगर आपको सक्सेसफुल होना है, थोड़ा बहुत तनाव तो होना चाहिए जीवन में।
वरना आप तमस में चले जाएंगे, आप लेजीनेस हो जाएंगे। ओके, आपको तनाव कैसे मैनेज करना है वो इम्पोर्टेंट है, उसको कैसे कन्वर्ट करना है, अपने एक्सेलरेट करना है अपने कार्य में। ओके, you will work only when you are under little stress. That under little stress, you must have that in your life, because you will become stressless, then you will not do any work. आप आगे ही नहीं बढ़ोगे, कंफर्ट जोन में आ जाएंगे। ठीक है, और एक नेक्स्ट स्लाइड में मैं मनोज से ये कहना चाह रहा था, नेक्स्ट स्लाइड में ये जो 4 सेकंड रोकना ब्लड प्रेशर पेशेंट के लिए रोकना प्रेस्क्राइब नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो हमारे राजयोग कहता है सांस लो छोड़ो, जिसका हेल्थ ठीक है उसका भी एक आंकड़ा होता है 4, 16, 8। 4 बार सांस ली, 16 4 सेकंड तक सांस लिया, 16 सेकंड तक रोका। बट बीपी हो बिल्कुल 4 सेकंड भी मत रोकिए, वो बढ़ जाता है। सो वो हेल्थ डिस्क्लेमर देके रख सकते हैं। रोशन जी। हाँ, जैसे ये स्लाइड थी ना, तो इसके साथ जुड़ा है। देखो, थोड़े समय पहले मनोज जी ने पूछा था कि कैसे पता चले हम स्ट्रेस में हैं। आपने नंबर मार्क्स देने के लिए कहा था, तो ये सांस जो है वो भी एक मेजरमेंट हो सकता है। जितनी जब भी गुस्सा है तो सांसें तेज हो जाती है, समझ रहे ना। तो जितना काम हमारा ब्रीथ है उतना हमारी रिएक्शन और उतने शांत हम होंगे, उतने स्ट्रेस फ्री होंगे। तो जब भी आपको लगे कि सांसें तेज हो रही है तो आप समझ लो कि स्ट्रेस में जा रहे हो। और देखो, अर्नब जी ने, मनोज जी ने भी जिक्र किया योगा करने का, और हमारे सर्वप्रियानंद जी तो बोलते हैं विकलांग योग नहीं बल्कि अष्टांग योग। और अष्टांग योग में अभी जो हमने स्लाइड देखा उसमें से ये प्राणायाम मतलब तीसरा आयाम है, 3rd पिलर प्राणायाम। इसके पहले 2 पिलर है। मनोज जी ने थोड़ा जिक्र किया था क्लीनलीनेस का, एक आया था स्वच्छ रहे खुश रहे, यहीं पे है। तो ये देखो, हम सभी से निवेदन करेंगे, अभी इंटरनेशनल योगा डे होके गया है, तो थोड़ा एक बार ये अष्टांग योग क्या है। अष्टांग योग में पहला ये प्राणायाम तीसरा आयाम है, ठीक है। इसके पहले यम नियम है, उसमें चौथा है, चौथा यम नियम, यस करेक्ट, यम नियम और फिर आसन है ना, और फिर प्राणायाम। इसके बाद भी 4 है। तो हम सभी लोगों से निवेदन करेंगे योगा डे के अवसर पे ये अष्टांग योग के जो पिलर्स है, इसके जो यम नियम है, कम से कम उसको हम पता कर ले। जितना हम स्ट्रेस में जाएंगे यम नियम से दूर जाएंगे। आप म्यूट है। हाँ, मनोज जी अनम्यूट। थैंक यू सर। रोशन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो प्लीज, जैसा कि स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ है स्लाइड में, सभी अपना कैमरा ऑन करने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो अपनी एक्टिविटी, अगर आप चाहो तो ये एक्टिविटी करें। सहमत आप सभी? 2 मिनट का टाइम हो रहा है, बस ज्यादा नहीं लेंगे, ठीक है। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार कैमरा ऑन कर लें और अपना माइक भी ऑन कर लें। ये रिक्वेस्ट और करूंगा मैं आपसे, अपना माइक। और आपसे एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि आप भूल जाइए कि आपके आसपास कोई है, या आप किसी ऑफिस में बैठे हो या किसी कहीं पे बैठे हो कि आपको कोई देख रहा है। प्लीज आप भूल जाइए। आप मात्र 2 साल का जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा, उसकी भांति आप बनने की कोशिश कीजिए कि मुझे कोई नहीं देख रहा, मुझे कोई नहीं, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है कि लोग क्या देख रहे हैं या मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या नहीं करेंगे। अच्छा ये बताइए, आप लास्ट टाइम हंसे कब थे खुल के? चैट बॉक्स में डे के हिसाब से देखो, 1 2 3 5, जितना भी आपको लगा, खुल के हंसे कितना टाइम हो गया चैट बॉक्स में प्लीज? 2 घंटे पहले। ओके सर, क्या बात है। टुडे सदियां गुजर गई, अच्छी लाइन है सर। सदियां गुजर गई, ये रियल था। सदियां गुजर गई मुझे हंसे हुए। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। जिसने 5 मिनट पहले भी खुल के ऐसा हो वो भी इसमें शामिल हो सकता है, जो और सदियां गुजर गई वो भी शामिल हो सकते हैं। तो किसी के लिए यहाँ कोई पाबंदियां नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है कि आपको ही हंसना पड़ेगा क्या। हाँ, उस बात का जरूर ध्यान दीजिए कि आप सिर्फ 2 साल के बच्चे बन जाइए
जो कि खिलखिला के हंसता है। ठीक है, पहले मैं करूंगा, प्लीज मुझे रिपीट करना, अनम्यूट कीजिए। सर्वप्रथम रिक्वेस्ट तो ये आपसे, अनम्यूट कीजिए। अगर कैमरा भी आपका ऑन नहीं कर पा रहे हो तो अनम्यूट तो कर लीजिए। नहीं हो, प्लीज प्लीज प्लीज। रोशन जी अनम्यूट, रजनी मैम प्लीज अनम्यूट। सब अनम्यूट कर लिए? जी सर। ओके ओके, ठीक है, रिपीट करना है, सबकी आवाज आनी चाहिए प्लीज। बहुत अच्छा लगेगा आपको, बहुत अच्छा महसूस कर पाएंगे। मेरे साथ साथ रिपीट करें। प्लीज। मुझे इसको करते हुए हंसी आ रही है। उनसे प्रेजेंटेशन हटा दीजिए तो सबको देख पाएंगे। लास्ट टाइम बहुत अच्छे तरीके से प्लीज। ये गलत है, कुछ लोग है ना सिर्फ सिंबल दे दे के हंस रहे हैं। अपना कैमरा ऑन करो ताकि आपको देख के हंसी आ जाए। प्लीज, ये इमोजी में तो हम हंस रहे हैं, ये सदी इमोजी की सदी है, इमोजियों की सदी है। इमोजी में हम डेली हंसते हैं, तो प्लीज आज रियल लाइफ में हंसने का मौका मिला, प्लीज वापस से। तपन सर हाथ हटा के हंसी है। ये कोई बात नहीं, आप देखो आवाज नहीं आएगी, हेडफोन आवाज नहीं चाहिए। जी हंसना पड़ेगा माइक। देखो, आप कंजूस महसूस हो रहे हो यहाँ पे। यदि मैं आपको जज करूंगा कि आप कंजूस हो, है ना, तो प्लीज आप कंजूसाई मत करें यहाँ पे, इतना भी कंजूस नहीं होना। शर्म नहीं आएगी। नहीं, एक सेकंड, मैंने कहा 2 साल का बच्चा बनना है और आप भूल जाइए हमेशा आपको तो कोई देख रहा है। सीरियस बने रहते हैं जो सेशन लेते हैं। अभी तो मौका मिल रहा है हंसने का, तो हंसी लो। हाँ। सपना मैम प्लीज। सुमन्ना मैम फेफड़ा फाड़ के हंसी है सब लोग। फेफड़ा फाड़ के। चलो ऑपरेशन कराने भागना पड़ेगा चलो, भाई, यही क्या एंड है? करते हैं क्योंकि फेफड़े उपड़े फट जाएंगे तो मुझे। चलो फाड़ के हंसी है। कितनों के घर में आपको देख के दूसरे लोग हंस रहे हैं। देखो, जो हंस भी रहे, मन से हंस रहे हैं उनका भी धन्यवाद, जो इमोजी में हंस रहे हैं उनका भी धन्यवाद, और जो कैमरा बंद करके हंस रहे हैं उनका भी धन्यवाद। तो ऐसा किसी के लिए ऐसा नहीं है कि आपको सबसे अच्छी हास्यासन हो गया आज। अच्छी हंसी जो है अक्षय कुमार वाली हंसी होती है, इसमें 32 ही दिखती है। क्यों मीना जी? देखो, ये मुझे करना पड़ा, ठीक है, क्योंकि एक्टिविटी थी और मैं नहीं कर पाता तो शायद आप नहीं कर पाते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हंसना जरूरी है। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन आप सभी से है, प्लीज आप इसका जवाब देने की कोशिश करें। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आगे यदि आपके आसपास कोई या आपकी फैमिली में या कोई अपनों में यदि कोई तनावग्रस्त है तो आप कैसे क्या करेंगे आज से? हंसेंगे। सबसे पहले तो उनसे बात करेंगे, उनको टाइम देंगे, उनकी प्रॉब्लम को जानने की कोशिश करेंगे। हो सकता है सॉल्व नहीं कर पाएंगे पर सुनेंगे। देन उसके बाद ये जो हल्की फुल्की एक्सरसाइज बताइए ना, ये हल्की फुल्की बिना पैसे वाली एक्सरसाइज उनके साथ खर्च करेंगे और खुद भी इंजॉय करेंगे और उन्हें भी इंजॉय कराएंगे। ओके, ऐसा कर सकते हैं। यस, यू आर राइट रजनी जी। मनोज सर, आप जरा चैट बॉक्स में देखिए, रजनी मैम ने लिखा है कोई एडवाइस मत दीजिए, है ना। बहुत बढ़िया। ओके, एक क्वेश्चन और था आप सभी से। प्रॉब्लम यही होती है गीता जी, जब कोई तनाव में हमारे आसपास होता है तो हम जाके उनको सलाहें देते हैं, वी बिकम जजमेंटल, और ये सबसे बड़ा डैमेज होता है। और वो सलाह हम कभी अपने ऊपर तो यूज नहीं कर सकते,
तो अगर आपके आसपास ये, मनोज आपने लास्ट में एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट लिया है, ये मेंटल हेल्थ इशू है, अगर आपके आसपास आप देखते हो कोई स्ट्रेस में है, so please reach out to them. ये आपका, this is, I think this is the icing on the cake of your session. Please reach out to that person, extend support, empathize, but don't be judgmental and don't advise. ये आपने बहुत अच्छी बात कही है कि हमारे आसपास, क्योंकि तनाव के अलग अलग रेंज है तनाव की। मनोज जी आप हाँ, वो उनका फ्रीज हो गया है, थोड़ा फ्रीज हो गया है आपका इंटरनेट। ओवर टू यू। सो प्रतीक जी, मनोज सर हम आप कन्वे चले कर गए। देते हैं। आप मनोज जी के बारे में या जैसा आप एंड करना चाहे, थोड़ा फीडबैक्स लेंगे। मेरे को कह रहे हैं अर्नब जी? नो, प्रतीक जी से कह रहा था कि फीडबैक्स थोड़ा लेके हम प्रणाम मंत्र से खत्म कर देते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो मैं ही फीडबैक देना चाहूंगा। मनोज जी, बहुत सारे सेशन हमने इंटरनेट ट्रेनिंग में देखे, लेकिन गंभीरता भरे तो कई सारे थे, लेकिन आज जो समाप्ति हुई है, ऐसा कोई सेशन आज से पहले शायद नहीं हुआ है। हम सभी लोग आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सॉरी, मेरा नेटवर्क चला गया था। एक क्वेश्चन और। मनोज जी, अभी काफी समय हो गया है, तो मैं आपसे सभी चले गए हैं, सिर्फ 10 रह गए हैं। यस जी, तो मनोज जी आप सुन पा रहे हैं? आप कंटिन्यू करिए, 18 लोग हैं। आप प्रतीक जी कर दीजिए। रीता, कैन यू हियर मी? यस सर। हाँ मैम, आप थोड़ा बताएंगे? मैं ट्रैफिक कोई नहीं, यू लिसन। ओके, तो चलिए, कोई भी आप में से अगर कोई बताना चाहे कि आज के सेशन में आपने क्या बहुत बेहतर सीखा है, तो एक दो लोग फीडबैक दे दें, देन वी विल गो फॉर क्लोजर। अवंतिका मैम, कैन यू हियर मी? सुदीपा, बनौली, रोशन सर एंड हरिओम सर वांट्स टू से समथिंग। हाँ, रोशन सर एंड हरिओम सर। मैंने जिन लोगों के नाम दिए, अगर उनमें से कोई मुझे बताएगा तो पहली प्रायोरिटी उनको मिलेगी। देन रोशन सर एंड सर। एक्चुअली आज मुझे ये मेरा स्टेटस पता चला कि मैं कितने तनाव में हूँ, तो और मैं बहुत खुशी भी हुई हूँ कि क्योंकि मैं उतना ज्यादा तनाव में नहीं जाती हूँ, तो सो इस चीज के बारे में थैंक यू सो मच सर। बहुत बढ़िया। चलिए, यस हरिओम सर। स्ट्रेस, मेंटल कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर मैंने अपने मास्टर्स में, बैचलर मास्टर में तो बहुत पढ़ा है, इसके ऊपर काम किया, लेकिन इंजॉयफुल तरीके से शायद बड़े से बड़े प्रोफेसर भी नहीं ले पाते हैं, जिस प्रकार से डॉक्टर मीना जी ने लिया। तो ये कहा जाएगा कि भाई हमारे डॉक्टर मीना जी, मनोज मीना जी ने आज का सेशन बहुत ही रोचक पूर्ण तरीके से, क्योंकि तनाव में रोज हम लोग रहते हैं किसी न किसी रूप में, चाहे बोले चाहे ना बोले, सोते सोते भी कभी कभी तनाव में सोते हैं। तो ये एक अच्छी आज की सेशन की टेक अवेज रही। ओवर टू यू प्रतीक। रोशन सर, आप भी बता दीजिए अपने विचार। तो 2 सेंटेंस में बताते हैं। प्रेजेंटेशन वंडरफुली डिजाइन किया था, पत्ते, फूल, पंछी, एनिमल्स, डिजाइन्स, कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही बेहतरीन। दूसरा, मनोज जी नए बिल्कुल नहीं लग रहे थे, ऐसे लग रहे थे पुराने हमारे टीम के मेंबर है, हम में से एक। स्वागत है मनोज जी का, बेस्ट विशेष। थैंक यू सो मच सर, आप सभी का बड़प्पन है ये तो। और मैं सीख रहा हूँ, अभी इतना नहीं है, मेरी ट्रेनिंग चल रही है, चीज़ों को धीरे धीरे समझ पा रहा हूँ। सेशन ज्वाइन किया मैंने आप सभी का, तो धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ रही। तो सपना दी। हाँ, प्रतीक मेरा नाम नहीं लेगा, थैंक यू। हाँ, सपना दीदी, तो क्योंकि जब सपना मैम का कैमरा ऑन हुआ, मनोज सर को घबराहट होने लगी, उनका स्ट्रेस बढ़ गया है।
उनका स्ट्रेस बढ़ गया, तो कृपया आप अपने विचार जरूर प्रस्तुत करें। आज ऑनेस्टली आज मुझे स्ट्रेस था। कभी कभी ये भी होता है कि हमें स्ट्रेस क्यों है ये भी नहीं पता होता। मन भारी हो रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, काम नहीं हो रहा था। लेकिन है ना, जब मेरी तो आज ये भी मन था कि मैं अर्णव जी को मैसेज कर दूं कि मैं आज एब्सेंट होने वाली हूँ, मैं नहीं अटेंड करूँ। फिर मैंने जब देखा मनोज जी स्ट्रेस का सेशन है, तो मैंने कहा शायद कुछ काम आ जाए। तो मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थी। जब आपने सवाल किया कि अभी कितना है, तो वो 5 पे आ गया और अब लग रहा है कि कुछ नहीं था, ये हवा बना हुआ था, कारण पता नहीं है, फिर भी स्ट्रेस में था। तो ये मेरा प्रैक्टिकली अनुभव है। आज वाकई में मैं उस मूड में थी कि मैंने सच में यही किया। मैं सो भी गई कि शायद ठीक लगे मुझे, मेरा हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, मुझसे कुछ हो नहीं रहा, खाना नहीं खा पा रही हूँ। पर आज जो फनी तरीके से उस चीज को एंजॉय किया ना, तो अब स्ट्रेस के भूत को भी यूं ही फन में उड़ा देंगे। थैंक यू मनोज जी। थैंक यू सो मच। चलो मैं इस पे आवाज आ रही है मेरी? हाँ एक छोटा सा जोक सुनाना चाहूंगा कि मेरी तरह मेरी मम्मी भी बहुत कम पढ़ी लिखी है, इतना नहीं जानती है इंग्लिश। तो मैंने एक दिन कहा कि हमारे जो मंत्री जी है ना, वो डिप्रेशन में चले गए। मैंने मम्मी को कहा, मम्मी को समझ नहीं। बोले कि देख बेटा, बात ये एक पैसे वाले लोग हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो आइए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत मजा आया। थैंक यू वेरी मच मनोज सर। तो हम दिस इज रियली एकदम पूरा वो आइसक्रीम के ऊपर वो जो एकदम टॉपिंग्स अपने इंटरेस्ट का यस टॉपिक मिल यस जाता है यस, ना, एकदम वो बहुत मजा आ गया। उनको थैंक हम यू सबके सो नमस्ते भी मच। कहना। ओके, तो थैंक यू। शारदा माँ के मंत्र के साथ समाप्ति करते हैं आपसे सर रिक्वेस्ट है। ओके मनोज, थैंक यू। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादुपद्मे तयोषित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू सो मच आप सभी को कि Thank you. आपने